तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जोकम्योंग जो था वो सोल्वी से कहता है कि सोल्वी प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। साथ ही अपनी तलवार को उठा लेता है और उससे कहता है सोल्वी प्लीज क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए एक काम कर सकते हो, क्या तुम मेरे मरने से पहले मुझसे एक वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ पर इतने स्ट्रांग बनोगे, इतने पावरफुल बनोगे कि हमारे जैसे पावरलेस लोग, हमारे जैसे लोग जो कि इस हिरार्की में सबसे ज्यादा लो लेवल के ऊपर हैं, जिन्हें यहाँ पर सैक्रिफाइस पॉन्स की तरह यूज किया जाता है, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? क्या तुम इतने स्ट्रॉन्गर बनोगे कि हमारे जैसे लोगों को लीड कर सको, हमारे जैसे लोगों को मरने से बचा सको, हमारे जैसे लोगों को एक ऐसी जिंदगी दे सको डिमोनिक कल्ट के अंदर ही जहां पर हम सभी लोगों को अपनी जान नहीं गंवाना पड़े? क्या तुम डिमोनिक कल्ट को इतना बेहतर बना सकते हो? क्या तुम डिमोनिक कल्ट को बेहतर बना पाओगे? और साथ ही उसे कहता है कि मैं जहां पर अपनी लाइफ को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं बची, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम जहां पर हमारे लिए बेहतर कर सकते हो, तुम जहां पर हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो। जीने की चाहत इस वक्त मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन पता नहीं अब क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहता। और इसी के साथ ही अपनी तलवार को अपनी गर्दन के ऊपर रखकर वहां पर अपनी तलवार को फेर देता है। तो हमारा जोकम्योंग जो होता है वहीं पर मर जाता है। तो हमारा सोल्वी जो होता है ये देखने के बाद उसे भी एक झटका लगता है। तो सोल्वी कहता है कि ये हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आई। थोड़ी देर पहले जोकम्योंग जीना चाहता था, वो यहाँ पर इस हद तक जीना चाहता था कि उसने यहाँ पर एक राइटियस मास्टर के सामने अपने घुटने टेक दिए और उसके सामने माफी की भीख मांग रहा था कि वो उसे उसकी जान बख्श दे, लेकिन कुछ ही पल के बाद अब यहाँ पर उसने खुद ही अपनी जान ले ली। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, जिंदगी बहुत ज्यादा अजीब है, जिंदगी इतनी ज्यादा अजीब है कि अब मुझे यहाँ पर इस बात का एक लम्हे का नहीं पता कि आगे का इंसान क्या करेगा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। तो वहीं पर दो राइटियस मास्टर्स पहुंच जाते हैं। तो वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर सभी लोग मर चुके हैं, डिमोनिक फैक्शन के लोग भी मर चुके हैं और राइटियस फैक्शन के लोग भी मर चुके हैं, लगता है कि यहाँ पर इस लड़के ने इन सभी लोगों को मारा होगा। तो जबकि हमारा सोल्वी जो था वहां पर अपने ही हिसाब लगा रहा था, सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या था, क्या यहाँ पर जोकम्योंग जो था उसे मौत का डर था। पहले तो उसे मौत का डर था वाकई में, यहाँ पर उसने माफी की भीख मांगी थी, वो यहाँ पर भीख मांग रहा था कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर उसने खुद को यहाँ पर क्यों मार डाला, उसने खुद को खत्म क्यों कर डाला? पहले वो यहाँ पर जो कर रहा था उसने दोबारा क्यों नहीं किया? क्या उसके अंदर उम्मीद खत्म हो गई थी? क्योंकि इंसान उम्मीद के ऊपर जिंदा होता है, इसको यहाँ पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आ जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है। तो इसी के साथ ही पीछे जो दो लोग खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं कि चलो यहाँ पर इसको जल्दी से खत्म करते हैं, लेकिन आज जो बंदा है कौन? क्या ये यहाँ पर इन सभी लोगों का लीडर लग रहा है? हाँ, लगता तो लीडर ही है, क्योंकि ये अभी तक यहाँ पर खड़ा है तो फिर ये इनका लीडर ही हुआ ना। तो हमारा सोल्वी जो होता है उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर उम्मीद एक ऐसी चीज है जो कि डिमोनिक लो क्लास के वॉरियर्स को जिंदा रखती है। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो कि जहाँ पर लो क्लास के वॉरियर्स को इस उम्मीद के ऊपर जिंदा रखती है कि वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और वो लोग भी उन्हें भी जिंदा रहने के मौके मिलेंगे जब वो स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर उम्मीद थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए सिस्टम मिला और मैंने यहाँ पर सिस्टम के सहारे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि एक दिन मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा, स्ट्रॉन्गर बनने के बाद मुझे यहाँ पर नई टेक्निक्स मिलेंगी और डिमोनिक कल्ट के अंदर मेरा लेवल हायर हो जाएगा, लेकिन इसके पास वो चीज नहीं थी। इसने उम्मीद का दामन छोड़ दिया। जब इसने उम्मीद को छोड़ दिया तो उसी वक्त इसके पास जिंदा रहने का ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो इसी के साथ ही राइटियस मास्टर से कहते हैं कि लड़के हम तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें समझ भी आ रही है कि हम लोग तुमसे किस बारे में बात कर रहे हैं? तो दूसरा मास्टर से कहता है मुझे लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, या फिर यहाँ पर हम दोनों को देखने के बाद पैरालाइज हो गया, क्योंकि हम दोनों की पावर लेवल्स काफी ज्यादा हैं। तो हमारा सोल्वी जो होता है अभी भी यहाँ पर उनकी बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। फिर साथ ही उनसे कहता है क्या तुम लोगों की बातें खत्म हो गई? तो वो कहते हैं क्या मतलब है? हमारा सोल्वी उनसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं तुम्हें जिंदगी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सबक सिखाता हूँ। तो क्या तुम लोग यहाँ पर जिंदगी का सबक सीखने के बारे में तैयार हो? सोल्वी से कहता है कि मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो फिर तुम यहाँ पर जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गर तुम्हारे सामने आता है, इसी के साथ ही तुम्हारी जो जिंदगी को जीने की चाहत होती है वो भी खत्म हो जाती है और तुम्हें महसूस होता है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। जब तुम्हें पता चलता है कि तुम कमजोर हो, समझो उसी वक्त तुम मर गए हो। जब तुम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते रहते हो तब तुम्हारे अंदर एक उम्मीद होती है और तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहते हो। और इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जो होता है दोनों राइटियस मास्टर्स को भी वहीं पर मार डालता है और फिर साथ ही हमारा सोल्वी वहां पर चला जाता है। जितनी देर में वहां पर तीनों मास्टर्स पहुंचते हैं, तो तीनों मास्टर्स के वहां पर आने के बाद वो लोग जब देखते हैं कि उनके डिसाइपल्स वहां पर मर चुके हैं, तो वुडेंग सेक्टर के एल्डर जो होते हैं वो मास्टर गू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे फर्स्ट रेट के वॉरियर्स हैं, यानी कमजोर हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्या हुआ था इन सभी लोगों को तो डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने मारा है। तो मास्टर गू से कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, डिमोनिक फैक्शन से कोई इनको कैसे मार सकता है? जितने भी लोग यहाँ पर भेजे गए थे वो सारे के सारे फर्स्ट क्लास के वॉरियर्स थे, यानी कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे और हम लोग अपने साथ जिन डिसाइपल्स को लाए थे वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। तो फिर साथ ही वुडेंग सेक्टर लीडर से कहते तो फिर यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हुआ? हमारे बच्चे यहाँ
पर कैसे मरे, तुम्हारे डिसाइपल भी मर चुके हैं और हमारे डिसाइपल्स भी मर चुके हैं। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हो, क्या तुम इस तरह से उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हो, क्या तुम हमारे डिसाइपल्स को मरवाना चाहते थे। तो मास्टर गू कहता है कि प्लीज यहाँ पर आपको गलत फहमी हो गई, प्लीज ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं। डिमोनिक सेक्टर की तरफ से किसी स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो वुडेंग सेक्टर लीडर चलाकर उसे कहता है कि एल्डर गू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर जिनकी बात कर रहे हो, जिनके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हो, वो डिमोनिक फैक्शन के कमीने लोग हैं। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि डिमोनिक फैक्शन के ऊपर भरोसा करना ठीक था? क्या तुम्हें लगता है कि डिमोनिक फैक्शन के साथ कोई सौदा करना ठीक है? वो लोग कमीने और घटिया लोग हैं, किसी वक्त भी अपनी बात से मुकर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों ने किसी पावरफुल मास्टर को यहाँ पर भेजा होगा, उन डिसाइपल्स के साथ जिनको मरने के लिए भेजा गया था। तुम यहाँ पर इस तरह के डिमोनिक कमीने लोगों के ऊपर भरोसा कर कैसे सकती हो? तो शाओलिन टेंपल मास्टर भी वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि मास्टर गू, तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। तुम्हें लगा कि शायद डिमोनिक कमीनों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन डिमोनिक कमीने जो होते हैं वो एब्सोल्यूट ईवल है, वो बहुत ही घटिया लोग हैं, वो कभी भी अपनी बात से मुकर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर दुनिया को और ज्यादा अपने नजरिए को एक्सपैंड करके देखना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर टीचिंग्स की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर और लेसन सीखने की जरूरत है। मुझे पता है कि माउंट हुआ यहाँ पर काफी ज्यादा अचीवमेंट्स को हासिल करना चाहता था, डिमोनिक फैक्शंस के लोगों को मारकर मेरिट हासिल करके, लेकिन अब लगता है कि माउंट हुआ को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब तुम्हारी माउंट हुआ को यहाँ पर इस सब का हमेशा भुगतना पड़ेगा और इसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डिसाइपल्स भी इस जगह के पर मरे हैं। तो मास्टर गूच होते हैं वहां पर दोनों मास्टर्स की वजह से उन्हें काफी ज्यादा इंसल्ट फील करना पड़ती है और वो काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो जाते हैं। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि कमीने कहीं के, हालांकि ये लोग यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए आए और इसी मकसद से आए थे कि हम लोग मिलकर यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के लोगों का शिकार कर सकें, लेकिन यहाँ पर अब जबकि बाजी पूरी तरह से उलट हो चुकी है तो ये दोनों ही कमीने मेरे खिलाफ हो चुके हैं। तो मास्टर गू कहते हैं कि मैं प्लीज आप लोगों से माफी चाहता हूँ, आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आप लोगों को इसका बदला तो मैं जरूर चुकाऊंगा और साथ ही में यहाँ पर उन कमीने डिमोनिक फैक्शन के लोगों को भी इसका बदला जरूर चुकाऊंगा जिन लोगों ने हमारे साथ धोखेबाजी की है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि अगर हमारा कोई डिसाइपल जिंदा है तो उसको बचा लेते हैं, वरना यहाँ पर बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। हम लोग बाद में प्राइवेटली इस मसले के ऊपर आपस में डिस्कशन कर लेंगे और मास्टर गू को दिखाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो यहाँ पर मान लिया एपिसोड 250 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल भी क्या उसने अपने मिशन को पूरा कर लिया, क्योंकि वो किसी भी एल्डर का सर काट के यहाँ पर से लेकर नहीं जा पाया, तो फिर वो यहाँ पर इस मिशन को पूरा कैसे करेगा।